हेलो 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 हेलो। राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई के ज्ञान से तारा ताई आले हो ठीक ठाक होगा तारा सिस्टम है। तो देखो भाई आज आप के पढ़ाएंगे इंडिया जीके का टॉपिक कराएंगे। इंडिया जीके आप ना मतलब कि वो जो अभियान चला रखा था मतलब डेली सीरीज बीच में 2 दिन पढ़े गिड़ कौन पाई ठीक है नुए ध्यान को नहीं गेड़नी। इंडिया जीके का टॉपिक कौन सा कराएंगे आज आप मौर्य वंश लपेट जाएंगे आज की वीडियो का। हमें बिल्कुल मतलब कि जो अपना जो वो है अगर ना बिल्कुल जो अच्छी तरह होया अगर जो मौर्य वंश भाई बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव टाइप का है ठीक है। मौर्य वंश ती लपेट जाएंगे और उस तनियारा कहती लपेट जाएंगे मतलब कि अशोक चंद्रगुप्त और सब की में सिकंदर और तभी लपेट देंगे ठीक है। ये सारे के सारे काम है वो आज की वीडियो का मैं लपेटने का काम करें बिल्कुल मतलब कि सही डालता जो इम्पोर्टेंट पर्सन है जो पेपर का मान की संभावना अनु देखो तो मैंने बेरा है कि जो पढ़ की जो याद करा है ना उसका कंपैरिजन में जो बोल की जो सुन की याद करा जो आप सुना है ना वो ज़्यादा जल्दी याद होया करे ठीक है। बात भी मानते हो गए तो अच्छी डालू कहानी की डाली से ना समझाया दिया दिमाग का मैं 1% फिट हो जाएगा ठीक है भाई। तो देखो भाई सारे हम पहला स्टार्ट करा हम मौर्य साम्राज्य। जो मौर्य जो साम्राज्य है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा दूर कर लो। चंद्रगुप्त जो मौर्य है चंद्रगुप्त मौर्य है एक मिनट रुक जाओ किसी का फोन आओ है। जो चंद्रगुप्त मौर्य है योग के था मौर्य वंश का संस्थापक था भाई ठीक है। यो कुकर के सिस्टम था भाई जुगर चंद्रगुप्त मौर्य है इसका भी कि में सांग बांग होगा ठीक है। इसकी जुगर को यहाँ स्थापना पूछ ले तो 345 ईस्वी पूर्व है इसने स्थापना करी थी लेकिन ये पूछा कौन जाया करे जो मेन चीज़ है वो ये पूछा जाया करे चंद्र मतलब मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था जिन्होंने कुकर स्थापना करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य था छोटा बालक अपना ठीक है। नुए हांड्या करता मैदाना में नुए मगध था मगध राज्य था उसका मैं हैंडी जाया करता एक बार उड़न चले गया नु टापर था नु हैंड्या करता नु गाड़ा में ठीक से। एक बार चाणक्य नाम सुने चाणक्य नीति और सब की में चाणक्य नाम सुना होगा चाणक्य ने देख लिया एक बार यो बाजार का मैं ओ भाई छोरा तो मतलब उसकी वो हरकत ही सी करा करता भाई इंटेलिजेंट लग गया करता। चाणक्य ने पहचान लिया भाई छोरा तो कि मैं काम काज है कि मैं बड़ा काम करने योग्य है। चाणक्य था उस टाइम टीचर ठीक है। चाणक्य के था एक टीचर था इतिहास का मैं उस टाइम तो चाणक्य उसकी आपका गुरुकुल में ठह लिया बोले आजा भाई मैं पढ़ाऊंगा तेरी उसकी सारी शिक्षा दीक्षा दी। चाणक्य नीति कौन बोलते भाई चाणक्य नीति नु यूट्यूब पर अगर चाणक्य नीति अपनाओ नू अपनाओ आदे तो नु भ्रम फैलाई जा चाणक्य नीति अपनाओ जीवन में सफल होना नू करो ठीक है। तो वह चाणक्य ने सारी नीति सिखा दी भाई चंद्रगुप्ती भाई नू होगा नू राजपाठ करना हो नू करना हुआ है। उसका पाछा क्या होया भाई सारी की सारी जो चाणक्य नीति वह सिखा दी उसका पाछा चंद्रगुप्त है वो युद्ध याद लग गया करण ठीक है। तो जो पहला युद्ध कराया ना उसने धनानंद का गेला कराया। जो धनानंद था वो क्या था नंदवंश नाम सुना हुआ जो नंदवंश था ना आड़ लिख दूँ नंदवंश का अंतिम शासक यो प्रश्न आया कर है और इसकी नोट डाउन कर लियो। जो नंदवंश का जो अंतिम शासक है पूछा जाएगा और फिर उड़े मुँह भाई देखोगे नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। जो धनानंद है वो नंदवंश का क्या था? अंतिम शासक था। नंदवंश से संबंधित सिर्फ इतनी बात याद रखनी है। या नुपुष्य का भाई इसकी स्थापना किसने करी थी? तो महापद्मानंद ने है वो इसकी स्थापना करी थी नंदवंश की। और जो अंतिम शासक कौन था वो था धनानंद। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है जो के नाम था वो चाणक्य ने बोले आ जाए युद्ध लड़ाएंगे तेरी राज्य राजपाठ दिलवाऊंगा। तो चाणक्य ने आपकी नीति अपनाई और गेल चंद्रगुप्त ने आपका बल बाल और सब की में अपनाया और चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया ठीक है। ये पूर्वी एशिया का पार्ट पर शासन कराया करता धनानंद उड़ा आक्रमण कर दिया ठीक है। पूर्वी एशिया नहीं मगध का ऊपर शासन कराया करता उड़ा आक्रमण कर दिया धनानंद ती अरा दिया। नंदवंश का अंतिम शासक था। प्रश्न यूँ आया कर है बाकी मौर्य वंश की स्थापना को यहाँ हुई थी। जो नंदवंश का अंतिम शासक था धनानंद इसको हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने ठीक है भाई। इतनी बात आ गई वैसे मौर्य वंश की स्थापना यो पूछा जाया कर नंदवंश का अंतिम शासक इसकी पढ़ जाइए ध्यान था। उसका पाछा क्या होया धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने करी थी? चाणक्य ने करी थी। बेसारा बताया चाणक्य नीति चाणक्य ने क्या कराया सारी की सारी मदद करी धनानंद ती नू हरा
नूनू सिस्टम अपना चंद्रगुप्त मौर्य ने वाई टेक्निक बनाई। उसका पाछा क्या होया, उसका पाछा नू होया भाई एक प्रश्न ये होया, अगर अर्थशास्त्र की रचना किसने की, अर्थशास्त्र बुक थी या बुक किसकी थी, या बुक थी अर्थशास्त्र या चाणक्य की बुक थी, चाणक्य की बुक थी, ये प्रश्न पूछा जाया अगर, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने करी है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना करी है। प्रश्न ये भी अगर अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है, राजनीति से, ठीक है। अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसका संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। भाई कोई भी जो राजनीतिक जो काम है उससे का खातर तो अर्थशास्त्र की रचना करी गई थी। भाई कुकर राजनीति करनी है सबकी में है, वो चंद्रगुप्त वो सॉरी चाणक्य ने सबकी में बताया था किसका में, अर्थशास्त्र का में। यो भी प्रश्न पूछा जाएगा अर्थशास्त्र वो किससे संबंधित है, राजनीति था। ये जोन से मैं बताऊँ ना जैसे तुम चेक कर लियो जो प्रश्न ना आए हो तो ठीक है। उसका पच्छा क्या है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ना जो योग्य था चाणक्य था इसने अपना प्रधानमंत्री बना लिया। भाई वो तो सही आदमी से मेरे युद्ध का मैं भी मदद करा साचा जितवाए दे है और सबकी में मेरा गुरु है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कराया भाई, वो प्रधानमंत्री बना लिया आपका, ठीक है। प्रश्न ये भी आ जाए कई बार चाणक्य है वो किस पद पर तैनात थे, प्रधानमंत्री के पद पर तैनात थे मौर्य वंश के अंदर। लेकिन ये प्रश्न पूछा कौन जाएगा, अगर वैसे बताऊं धरती जुकर कहानी की डाल बताऊंगा तो सही डाल याद हो जाएगा। उसका पाछा क्यों है भाई, युद्ध लड़ते रहे। जो चाणक्य था वो इतना चंट था कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य थी खाना का मेहनत हल्का हल्का जहर दिया करता, हल्का हल्का मिनिमम अमाउंट में, ताकि इसका शरीर का आप जहर उत्पन्न हो रहा है और कोई जुकर और जना है वो इसकी मार ना सीखे। भाई जुकर दुश्मन तो घने होया करते राज्य के उस टाइम में, तो कोई भी आदमी इसकी चंद्रगुप्ती मार ना सीखे। तो इसका कारण है जो यो के नाम है यो चाणक्य है, यो इसकी हल्का हल्का खाना में डेली जहर दिया करता ताकि इसका शरीर में जहर बना रहा है, ताकि और कोई जहर इसके ऊपर असर ना करे। दुश्मन बहुत आया करते खाने का मैं जहर घोल की दे दिया कर दे। तो एक दिन क्या कराया, इसका एक दुश्मन ना अच्छा सारा जहर घोल के दे दिया खाना में। इस पर तो उठ गया, तो रोज की डोज लिया करता। लेकिन उस दिन इसकी लुगाई भी खाओ थी, इसका गेल रोटी पानी, ठीक है। देख ले बस सिट्टी बाजा मारा दो, ये इस टाइम रोटी बना है। तो भाई उस टाइम इसकी लुगाई भी इसका गेल खाना खाया कर दी। और इसकी लुगाई थी प्रेग्नेंट, पेट में था इसका बिंदुसार, जो किसका था, चंद्रगुप्त का छोरा था बिंदुसार, वो इसका पेट में था। तो एकदम लुगाई पर तो घना असर हो गया जहर का। तो चाणक्य ने वो स्थिति संभाल ली, बिंदुसार बच गया, मरण था। तो उसका पाछा क्या हुआ, उसका पाछा चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच के युद्ध में कौन जीता था। फिर क्या हुआ भाई, चंद्रगुप्त ने बोला भाई, चंद्रगुप्त ने सारा कब्जा कर लिया था लगभग पूरा भारत पर, सिर्फ एक उड़ीसा बचा था जो कलिंग है, जो वर्तमान में जिसका नाम उड़ीसा कलिंग है, और एक तमिल जो तमिलनाडु है। सिर्फ ये दो राज्य बचे थे, बाकी चंद्रगुप्त ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सबकी में पूरा भारत पर कब्जा कर लिया था। अफगानिस्तान ताई उड़ा सबकी में पर कब्जा करेगा, जड़ी तालिबान करे उड़ा ताई भी अपना कब्जा था। इतना शासनकाल तकड़ा था। फिर क्या चंद्रगुप्त ने बोले पूर्वी एशिया कहानी और चलना, उस पास और हाथ पैर मार के देखा। तो चंद्रगुप्त ने क्या कराया, पूर्वी एशिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। और उड़ा का जो राजा था वो कौन था, सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर क्या था, यह चीज़ भी बताऊँगा। सेल्यूकस निकेटर था यो तारा योग के नाम था उसका, अरे वो के था वो मतलब आया था वो जो सिकंदर था, सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सिकंदर की कहानी आगे बताऊंगा। लेकिन सिकंदर जिस टाइम जीत्या था, जीतते पाछा सेल्यूकस निकेटर थी आड़ का राजा बनाया गया था, मतलब जड़त जीत्या था वो। तो सेल्यूकस निकेटर उड़ा शासन संभाल लिया था, उड़ा चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया, सेल्यूकस निकेटर गया हार। तो प्रश्न ये अगर चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध में कौन जीत्या था, जो चंद्रगुप्त है वो जीत्या था, ठीक है। प्रश्न हुआ जब सेल्यूकस निकेटर था कौन, तो जो आपका क्या नाम है, यो सिकंदर का जो सेनापति था उसका क्या नाम था, सेल्यूकस निकेटर। प्रश्न बहुत बार आया सेल्यूकस निकेटर कौन था, सिकंदर का सेनापति। या फिर नो पूछ ले सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था, सेल्यूकस निकेटर। तो चंद्रगुप्त जीत गया पे। तो सेल्यूकस निकेटर, तो चंद्रगुप्त ने बहुत राज्य जीत लिए थे। सेल्यूकस निकेटर तीनों बोला भाई तेरी बिना बात मारूंगा तो भी राज्य मेरा हाथ माना है, नहीं मारूंगा तो भी तना मेरा अंडर शासन करना है। तो उन्होंने कर दे तेरी छोरी से डार्लिंग सुथरी, ठीक से, और इसना मेरा ब्याह दे, अपना मामला फिट हो जाएगा। मेरिज के गला फिटिंग करवा दे, तारा वर्गे बोलिया अगर नो मेरिज के गले फिटिंग करवा दे, अपने मामला फिट हो जाएगा। फिट जो मैंने बराबर की सेटिंग हो जाएगी, छोड़ जुआ में चाची तामनू कराया करो। लेकिन यो भी शायद था, मतलब देख ले मामला सेट होंदा हो तो अपनी बात कर ले, तेली छोरी गेल। तो भाई निकेटर और क्या करता भाई, बीच में फंस गया, और तो कि मैं चारा था नहीं भाई, मरागा इस्ता छोरी ना दे दे। तो भाई सेल्यूकस निकेटर ना जो आपकी छोरी है उसका ब्याह करवा दिया चंद्रगुप्त का गेला, ठीक सर। गेला 400-500 हाथी भी देने पड़े मजबूरी में, भाई दामाद जी ले जाओ इन हाथियाँ ना भी, और अपना युद्ध याद में कितने काम आऊँगी। तो
तो उसका पाछा क्या है मेगस्थनीज, उसका पाछा हो मेगस्थनीज का के सिस्टम था, तो सेल्यूकस निकेटर का सिस्टम हो गया खत्म। उसका पाछा जो मेगस्थनीज था यो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। प्रश्न यो है अगर मेगस्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, राजदूत, ठीक है, राजदूत था उसका सेल्यूकस निकेटर का, मतलब ये ना छोड़ रखा था, देखिए अपनी छोरी बेच रखी से जांच पड़ताल रखी उसकी, कदे कि मैं घनी छेड़खानी तो नहीं कर दे, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर कौन था, वो मेगस्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त का दरबार का में रहा करता। उड़ा आ जाता मुँह बाय की जीजाजी मेरे जीजाजी राजा हैं, मेरे जीजाजी राजा हैं, नुकरदा आ जाता। थोड़ा जो मेगस्थनीज था, तो मेगस्थनीज था संबंधित भी एक प्रश्न पूछा जाया करता, इंडिका की रचना किसने करी थी, प्रश्न सुना हुआ था मना। इंडिका जो बुक है इसकी रचना किसने करी थी, मेगस्थनीज ने करी थी। प्रश्न कौन पूछा जाया कर, सुना होगा, इंडिका की रचना किसने करी थी, मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना करी थी। मेगस्थनीज था कौन, इसका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त का दरबार का में रहा करता। इतनी बात आ गई समझ में भाई, इतनी बातें याद रखनी। और देखो फिर चंद्रगुप्त फिर उसका पाछा अपना हांडी गया जंगला में और किते कर्नाटक में रहने लग गया अंतिम दिना का में। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित एक यो प्रश्न पूछा जाए अगर किस धर्म का अनुयायी था, उस दिन भी बताया था चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। यो प्रश्न पूछा जाए अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। फिर कर्नाटक का नहीं चला गया, जंगला में हांडी गया और उड़ा मर गया, खेल खत्म। उसका पाछा इसका छोरा आया बिंदुसार। प्रश्न पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, बिंदुसार। बिंदुसार से संबंधित कि मैं घना लंबा चौड़ा सांग याद को नहीं रखना, ठीक है। बिंदुसार का छोटा ही सिस्टम था ना, इसका बारे में इतिहास कम इतनी जानकारी। बिंदुसार ने आपका बाबू का कराया शासन मिल गया, गैसा ना तो कि मैं राज्य बढ़ाया ना घटाया, कुछ नहीं अपना पड़िया रहता अंगूर खाई जाते, इसकी डार्लिंग स्ती खुआई जाते, रोड खेल खत्म था बस। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, मतलब कि जो प्रश्न के हैं जो मतलब अपने जो छोटे मोटे प्रश्न बिंदुसार संबंधित, ठीक है। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार, ठीक है। और क्या याद रखना, अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। प्रश्न यह अगर बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था, अमित्रघात किया। प्रश्न हुआ अमित्रघात के नाम से है, वो किसती जाना करता, बिंदुसार ती जाना जाया करता। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आगा हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल हरियो के नाम है दुर्गा शक्ति, असिस्टेंट लाइनमैन ALM का जो पेपर होना है, ग्राम सचिव पटवारी का पेपर होना है, सीट इंडिया जी क्या होगी डिस्क्राइब तब पढ़ाने लगे रहा हूँ फ्री में, ऐप को प्रयोग कोर्स बेचूँगा फिर 400 रुपया मारता हम बाज के ले, ठीक है भाई। अमित्रघात के नाम से जाना जाता था बिंदुसार को, ठीक है। और बिंदुसार से संबंधित क्या याद रखना, बिंदुसार के शासनकाल में किन 2 विद्रोहों का वर्णन है। बिंदुसार से संबंधित मैंने कुछ सिर्फ ये 4 पॉइंट याद रखने हैं, और बिंदुसार से संबंधित और कि मैं आप ना घना लंबा चौड़ा सिस्टम हो याद को नहीं रखना, ठीक है। तक्षशिला का में 2 विद्रोह हुए थे, ठीक है। तक्षशिला का में 2 विद्रोह हुए थे, उन दोनों विद्रोहों का जो जिक्र है के दे रखा है भाई, बिंदुसार के शासनकाल में किन 2 विद्रोहों का वर्णन है। जो तक्षशिला के अंदर जो विद्रोह हुए थे, तक्षशिला के 2 विद्रोहों का वर्णन है। आगे अशोक का बारे में पढ़ाएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला के 2 विद्रोह का वर्णन है, वो बिंदुसार के शासनकाल के दौरान है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर बिंदुसार के 2 बालक थे, एक तो था सुसीम था, वेरी ससीम था, जो भी था सुसीम, और था एक अशोक। जो अशोक है, अशोक सम्राट, जिसकी अशोक महान अशोक सम्राट बोला जा है, यो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुसीम का भी कोई इतना रोल को नहीं। बिंदुसार था, बिंदुसार का इतना सिस्टम था। फिर बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को विजेता बताया, 16 राज्यों का विजेता बताया है, ठीक है। ये प्रश्न थे जो बिंदुसार से संबंधित याद रखने, 16 राज्यों का विजेता। और ल्यूसेंट में तो और भी घना फालतू का ज्ञान बांट रखा है, ठीक है, जो कि वैसे मतलब कि पढ़ने में तो कोई घाटा से को नहीं, लेकिन अपना पेपर का में आना है नहीं, तो उस ज्ञान का फायदा भी क्या, आप ही ना तो जो पेपर माना वो पढ़ना, फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करा। तो बिंदुसार से संबंधित ये 4 पॉइंट याद रखने, और कुछ याद को नहीं रखना। इनती बीच ना याद रखियो, कोई एक आधा प्रश्न आ सके जो अगर मित्रघात पूछ लिया या कुछ और। मेन है ये आ गया अशोक के ऊपर, ठीक है। मेन है वो आप किसके ऊपर आ गए, अशोक के ऊपर, जिससे संबंधित आरती जो ज़्यादातर बातें हैं वो याद रखनी है, ठीक है। एक घुट पानी की मार लूँ, थक गया मैं भी। अशोक देखो भाई, अशोक किसकी औलाद था, बिंदुसार का उत्तराधिकारी। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, अशोक, ठीक है। सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है, अशोक क्यों लिखो, सम्राट अशोक, ठीक है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, सम्राट अशोक है, वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था,
ठीक है भाई। उसका पाछा भाई पुराणों के अनुसार पूछा जाए अगर भाई पुराणों के अनुसार है अशोक का भाई पूरा नाम पूछा जाए अगर भाई पौराणिक टेम में अशोक का पूरा नाम क्या था, अशोक वर्धन, यो प्रश्न भी आया करे भाई। अशोक का जो वर्ध मतलब कि जो पूरा नाम था, जो यानी जो पुराना नाम था, असली नाम था, वो क्या था, अशोक वर्धन। और जो निकनेम कौन काट दिया करना भाई, किसी का नाम पूरा नो होगा राजपाल तो उसकी राजू राजू लाग जाए कहण, ठीक है, वो निकनेम होया करे। तो जो है अशोक का पूरा नाम तो था अशोक वर्धन, लेकिन गांव में रहा करता उड़े सारे जने नुए कहते और अशोक रहे अशोक रहे अशोक रहे नुए लागे रहा कर दे। ठीक है भाई। अशोक भी अपना क्या था, सही डाल था, शासन कराया करता, अपना सही टाइम पास कर रहा था, सुथरी डाल, ठीक है। लेकिन उसका भी मतलब कि उसने भी आपका बाबू का सारा जो नुक्का शासन मिल गया, सब जगह मतलब जो आक्रमण उक्रमण कर रहे थे, जो राज्य था उस नुक्का मिल गया, कुछ हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ी, कमाया मिल गया। फिर अशोक ने क्या कराया, सिर्फ जो मैंने बताए थे वो 2 राज्य जो उसका जो दादा था यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका टेम के जो रह रहे थे इनका हाथ में कौन आए थे, एक तो था कलिंग, ठीक है, और एक था तमिल, कलिंग और तमिल। इन दोनों का ऊपर जो कब्जा करने का जो काम कराया था वो किसने कराया था, अशोक ने कराया था। यानी कि जिस टाइम अशोक का शासनकाल था उस टाइम पूरा भारत का ऊपर अशोक का कब्जा था, मौर्य वंश का, ठीक है। जापान जुपून अफगानिस्तान उड़त आई, अब पूरा का पूरा जो सारा क्षेत्रफल था वो अशोक का कब्जा का में था। आगे समझ मानो एक चुटकी सिस्टम पाड़ी दिया करता, यो आया करता शासन, ठीक है। तो ये प्रश्न आया, अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद कहाँ पर आक्रमण किया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अशोक का अभिषेक हुआ था शायद 269 ईस्वी पूर्व हुआ था, 269 ईस्वी पूर्व, 369 ईस्वी पूर्व, ऐसा कुछ था। 269 ईस्वी पूर्व है वो अशोक का अभिषेक हुआ था, यानी कि अशोक राजा बना था। और उसका पश्चात 261 ईस्वी पूर्व होता, हम इस तीनों भी याद रख सको भाई, 8 वर्ष बाद दिया है, 8 वर्ष बाद यानी ईस्वी पूर्व का मैं है वो साल उल्टे चल लिया करें, उड़ा 269 था तो 69 का मैं 8 गया तो 61 बच गया, यानी कि 261 ईस्वी पूर्व 8 वर्ष बाद, ठीक है, अशोक ने कड़ा आक्रमण किया, कलिंग का ऊपर आक्रमण किया। कलिंग कड़ा था जो वर्तमान में जड़ा उड़ीसा है, उड़ीसा में कलिंग था, उसके ऊपर आक्रमण किया। अशोक जीत भी गया, लेकिन अशोक है ना बूंदी डालनू आ तो गया न, बोला मतलब मेरी भावना न ठेस पहुंच गई भाई, बहुत तकड़ा काम था। मतलब युद्ध का मैं लाखों सिपाही उनके मरे, लाखों मारे मरे, बिना बात का खून खराबा हुआ, मिलिया के सिर्फ एक राज्य। उस दिन पाचा इसने सोच लिया भाई मना आज पाछा धरती पर शासन को नहीं करना, लोगों के दिला पर शासन करना है। तो यह बात दे रखी भाई, एक प्रश्न यह आया अगर भाई किस घटना से है अशोक बुरी तरीके से आहत हो गया, भाई युद्ध याद छोड़ने का निर्णय ले लिया कलिंग युद्ध के बाद। प्रश्न याद रखियो, कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध का पाछा है अशोक ने बोला जमानू मतलब कि जो तीर आया ना झक दे से सीना में लग गया, बोला ना भाई आज पाछा कदे युद्ध का तलवार ठाऊँ को नहीं, भुंडाला काम हो रहा है। तो फिर उस पाछा अशोक ना, अशोक का आखिरी युद्ध था कलिंग का युद्ध। इसका जिक्र पूछा जाया अगर है कि अशोक ने जो कलिंग युद्ध का जो जिक्र है वो अशोक के किस अभिलेख के अंदर मिलता है, तो 13वां अभिलेख का में अशोक का जो 13वां अभिलेख था उसका में है वो कलिंग युद्ध का जिक्र मिला है। यो प्रश्न याद रखियो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 13वां अभिलेख। 13वां अभिलेख का में उसने सबके में जिक्र कराया है, भाई कलिंग युद्ध का भी जिक्र कराया। नो बोले आज पाछा कोई युद्ध कौन करूँ, और सारी शपथ ले ली थी, नो बोले आज पाछा अपना शांति रहूंगा, जो मिल रहा है उससे मैं सुखी रहूंगा, सिर्फ अपना राज्य की रक्षा करूंगा, कोई बाहरी आक्रमण करा उसकी तो रोकूंगा, लेकिन अपनी तरफ तो और राज्य को बढ़ाऊं। तो ये बातें सारी कड़े है 13वां अभिलेख का में है, यो प्रश्न याद रखियो। अशोक ने जो ये सब जानकारी किस अभिलेख के अंदर दी है, 13वां अभिलेख का में दी है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, याद रखियो। उसका पाछा क्या है, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा, फिर उसका पाछा क्या है, कलिंग युद्ध का पाछा अशोक ने बोला मैं तो बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, मेरा दादा जैन धर्म अपनाया करता, मेरा इंटरेस्ट बौद्ध धर्म में है, मैं तो बौद्ध धर्म अपनाऊंगा। तो एक जो महापुरुष था जिसका नाम था उपगुप्त, उपगुप्त प्रश्न नाम याद रखना इसका, उपगुप्त था। उपगुप्त ना है वो अशोक थी किसकी शिक्षा दी थी, उपगुप्त ना अशोक थी बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाया करे किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, उपगुप्त ने। इन दोनों आगे में कंफ्यूज ना हो जियो, अशोक का जो दादा था चंद्रगुप्त मौर्य वो कौन सा वंश का था, जैन धर्म का। अशोक मतलब जो अशोक था वो किसका था, बौद्ध धर्म का। दोनों आगे में फर्क है, फर्क याद रखियो। दया कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ तो है, आखिर उसने उसी को क्यों मारा। दुकान नंबर 488, दुकान नंबर 488, उठाओ इसे, उठाओ।
ठीक है भाई, किस बौद्ध धर्म, उपगुप्त, ठीक है, उपगुप्ता ली थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र पुत्री को, देखो भाई, फिर अशोक था पूरा राज्य का मैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना लग गया भाई, जो कर बौद्ध धर्म का जो करे सबकी में शासन काल मिल गया भाई, जो कर नो था भाई बौद्ध धर्म का, तो सारी शिक्षा है बौद्ध धर्म से संबंधित ले ली। उसका पास नो बोला मैं तो भाई मेरा पूरा राज्य का मैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, धक्का तो कौन करे भाई, बौद्ध धर्म अपनाओ, बौद्ध धर्म अपनाए हैं भाई, जिसकी मर्जी ने उसकी खासियत बताया करता पूरा राज्य का मैं भाई, बौद्ध धर्म नूस है, बौद्ध धर्म नूस है, ठीक है, तो उसकी सारी खासियत बताया करता, वो उसका मैं बताया करता, ठीक है। तो जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो फिर इसने कराया था, अशोक ने कराया था। इसने आपके छोरे हैं उकड़ भेजे थे, श्रीलंका का में भेजे थे, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खातिर जो इसने आपका जो बालक हैं, ठीक है, आपका जो छोरा छोरी थे इसके उन दोनों के दोनों कड़े भेजे थे, श्रीलंका का में भेजे थे। श्रीलंका का मैं बोला जा बेटा उड़ा जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करा, उड़ा रावण रोवण रहा करता, उड़ा तामकी में ज्ञान फैला के आओ। उसका पाछा क्या होया, उसका पाछा देखो, इस पहले एक बार एक चीज़ और देख लो भाई, अशोक से संबंधित भी और भी बातें हैं। स्पेशल हरियाणा जीके का मात्र 99 रुपया में एक बैच मिलन लग रहा है लीसो ऐप का ऊपर, HR जीके बाई बिक्के के द्वारा। लीसो ऐप है, प्रवीण उड़ान सर का ऐप है, प्रवीण उड़ान सर का अपना कोई वो कौन कदे समझ दो भाई, तेरा ऐप है मेरा ऐप कौन, प्रवीण उड़ान सर का ऐप है, आप एडवर्टाइजमेंट करा। हाँ, लीसो ऐप है, ठीक है, जिसको भी भाई हरियाणा जीके का थ्योरी प्लस MCQ का बैच लेना, हरियाणा पुलिस, CET, ग्राम सचिव, SSC, पटवारी, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हर रोज करंट अफेयर्स और पहले 2000 बच्चों के लिए है वो छूट दी गई है, ठीक है। सबसे सस्ते कोर्स मात्र 99 रुपया का हमें मिलन लग रहे हैं, और पहले जो 2000 बच्चे हैं उनके लिए 99 रुपया का कोर्स है, अगले 2000 बच्चों के लिए 199 का, और बाकी के जो बच गए जो कोई उनका खातर 299 रुपया। 85 घंटे लाइव क्लास चल लगी, 1 तारीख तक कोर्स स्टार्ट हो चुका है, बीके सर के द्वारा ये कोर्स दिया जा रहा है 85 घंटे का। मैं प्रवीण उड़ान सर का ऐप है, लीसो ऐप है, डिस्क्रिप्शन का में पूरी जानकारी है, लिंक भी दे रखा है, प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सीखो हो, जो इंटरेस्ट हो साथी वो लग सीखा भाई, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला देखो अशोक का 12 में और के सिस्टम है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था, अशोक ने कराया था। जितने भी शिलालेख को नहीं बोलते अशोक के शिलालेख, जो 13वां शिलालेख था उसके ऊपर कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो जो शिलालेखों का जो मेनली प्रचलन का काम कराया था वो किसने कराया था, अशोक ने कराया था भाई। जो भी शिलालेख हैं सब के में जो भी इसका प्रचलन कराया था वो काम किसने कराया था, अशोक ने कराया था। सारे शिलालेख इसने खुदवाए थे। उसका पाछा भाई कलिंग युद्ध का वर्णन हो किस शिलालेख के अंदर मिलता है, ये बताया था 13वां शिलालेख का में, ठीक है, 13वां शिलालेख का में है वो कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। यो प्रश्न पूछ छोड़ा जाए तीसरा ठैगी ले हूँ क्यों यार है, 1 मिनट रुक जाओ भाई, यो कई बार है ना दिमाग की दही कर दे है, क्या सिस्टम था रहा है आप पे आपको कर बदल दिया है। 1 मिनट रुक जाओ भाई, चेंज भी को नहीं होता। देखो भाई जो 13वां अभिलेख था उसका मैं के है, मेरी आंगली उंगली लायक जिसका किते 13वां अभिलेख का मैं है वो आपका किसका वर्णन मिला है, कलिंग युद्ध का वर्णन मिला है भाई। उसका पाछा क्या, अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रश्न पूछा जाएगा, अशोक के किस अभिलेख को है वो रानी का अभिलेख कहा जावा है, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। जो कौशाम्बी अभिलेख है, जो कौशाम्बी अभिलेख है, कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख थी है रानी का अभिलेख कहा जाएगा। अशोक का कौन सा अभिलेख थी रानी का अभिलेख कहा जावा है, कौशाम्बी का अभिलेख। ये तामिस्ती कुकर याद रख सको, कौशल्या, जो कौशल्या रानी कौन थी, राम की माँ थी कौशल्या, प्रभु श्री राम की माता कौन थी, कौशल्या राजा दशरथ की पत्नी, ठीक है। तो उसका हम याद रख सको, कौशल्या से जुगर कौशाम्बी बन गया। कौशाम्बी है यो अशोक का अभिलेख था जिसको रानी का अभिलेख, जुगर कौशल्या थी वो रानी थी, ठीक है। तो रानी थी, तो रानी से क्या हो गया भाई कौशाम्बी, जो इससे रिलेट कर सको, कौशल्या कौशाम्बी रानी थी, तो रानी का अभिलेख है वो कौन सा है, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाए। उसका अगला क्या प्रश्न याद रखना, अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था। अशोक का टाइम पर जो प्रांत थी, मतलब जो भी अलग अलग राज्य थे, जिले थे, प्रांत थी, उनती के कहा जाया करता, ये प्रश्न पूछा गया, उनती चक्कर कहा जाया करता। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जाया करें। बस अशोक का टाइम पर जो प्रांतादि के कहा जाया करता और गामादि के कहा जाया करता, इस डाल के प्रश्न पूछे जाया करें। आयोड है तो इसकी ठगी लाया हूँ। अशोक के समय पर प्रांतों को क्या कहा जाता था,
स्थित चक्कर कहा जाया करता। ठीक है भाई। उसका पता कि युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाया करता, अशोक का टाइम पे नायक कहा जाया करता भाई। जो युद्ध का टाइम पर था, जो कोई भी लड़ाई लड़ाई हो जाती कितने भी, तो उस टाइम जो भी सेना का जो नेतृत्व कराया करता उसकी के कहा जाया करता, उसकी नायक कहा जाया करता अशोक का टाइम पे, जो भी सेना का नेतृत्व कराया करता। मौर्य वंश का अंतिम शासक, यो पर्सन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है वो अपना याद रखना हुआ है, और एक पर्सन के याद रखना हुआ है मौर्य वंश का अंतिम शासक। ठीक है। जो बृहद्रथ था, जो बृहद्रथ था वो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था। कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। यो पर्सन याद रखना है। एक पर्सन और याद रखना है, कौन सा अभिलेख है वो सबसे लंबा अभिलेख था। अशोक के जितने अभिलेख थे उनका मतलब जो सबसे लंबा अभिलेख था वो कौन सा था, यो पर्सन पूछा जाया करा है। जो सबसे लंबा अभिलेख था वो कौन सा था अशोक का? जो 7वां अभिलेख है, यो पर्सन भी याद रखना है। अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो था सबसे लंबा अभिलेख। कौन सा था? 7वां अभिलेख। अभिलेखा से संबंधित प्रश्न याद हो गए। कलिंग युद्ध का वर्णन हो कौन सा अभिलेख का में मिला है? 13वां अभिलेख का में। ठीक है। कौन से अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाया करा है? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाया करा है। सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां अभिलेख। अभिलेखा से संबंधित ये सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या प्रश्न आ जाए कौन से अभिलेख के अंदर इस बात का जिक्र है भाई कि अशोक का मतलब अर्ध परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध करने छोड़ दिए? सारे के सारे 13वां अभिलेख का है भाई। कलिंग युद्ध का बाद उसका मन परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध याद करने छोड़ दिया। अशोकता संबंधित सिर्फ ये बातें याद रखनी है और कुछ भी फालतू का ज्ञान अशोकता संबंधित याद नहीं रखना। उसका पास आ गया भाई सिकंदर का सिस्टम आ गया भाई। ठीक है। माना तारती बताया था, जो सेल्यूकस निकेटर था वो सिकंदर का वो था सेनापति था। तो सिकंदर से संबंधित भी प्रश्न याद रखने। सिकंदर किसका शिष्य था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर है वो किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाया करे। ठीक है। सिकंदर से संबंधित आप ना कुछ एक प्रश्न याद रखने, ज्यादा कुछ याद नहीं रखने। सिकंदर भी एक ऐसा राजा था नो बोला पूरी की पूरी धरती जीतूंगा, पूरी की पूरी धरती पर शासन करूंगा, इस उद्देश्य का लेके चला था और उद्देश्य में कामयाब भी होने वाला था। लेकिन आखिरी में सेना ना साथ कौन दिया। लेकिन आदमी का लक्ष्य इतना वो था तकड़ा, मतलब सब कहेंगे नु फिल्टर पाड़ता जाओ था, कोई भी राय मारा था नो, मतलब कि नु बस छोड़ा ही कौन था, सब कहे ना। लक्ष्य तो हम भी तारा इच्छा रखो, पेपर पापर है जो अगर मेल कांस्टेबल का पेपर होना नू लक्ष्य रखो भाई, नू सब की मेरा गाड़ी देंगे जमानू पेपर का मैनू चिथड़े चाथड़े जमानू सब सारे पर्सन करेक्ट होंगे हमारे। नू सोच के चल अगर नू इतना दृढ़ निश्चय था भाई एक बार में नहीं तो अगली बार में लिखड़ेगा, लेकिन पेपर जरूर पढ़ाएं। ठीक है। नू को नहीं होता लक्ष्य रखना रहता ना 10-10 घंटे पढ़ाओगे, 11-11 घंटे पढ़ाए हैं, वह चीज़ मैटर कौन रखती चेत हम 1 घंटा पढ़ो, गेन कितना करे है रिजल्ट के लिखड़ा है, वह चीज़ मैटर रखे। पेपर का मैं तम के उगल किया हो दुनिया की नज़र में जो तम पेपर का मैं उगल किया होगा, जो रिजल्ट आओगा वो मायने रखा, वो मायने कौन रखा। चाहे तम 10 घंटे पढ़ो, चाहे तम 20 घंटे पढ़ो, चाहे तम 1 घंटा पढ़ो। ठीक है। मायने वो रखा रिजल्ट का मैं किया आया, सिलेक्शन होया को नहीं होया वो तारी मर्जी में कितनी देर पढ़ो। चाहे तुम दिन में 6 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो हो, उसका मैं भी सिलेक्शन ले जाओ तो अच्छी बात है। दिन में 10 घंटे पढ़ो, उसका मैं भी सिलेक्शन को नहीं होता तो उस 10 घंटे का कोई फायदा को नहीं, सारे के सारे घंटे बेकार हैं। ठीक है। सिकंदर किसका शिष्य था? यो प्रश्न आ जाओ है तो सिकंदर था वो अरस्तु का शिष्य था। ठीक है। सिकंदर से संबंधित क्या याद रखना, सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर है वो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का बाबू का नाम पूछ ले, सिकंदर का बाबू का नाम भी पूछा जाया करा। सिकंदर का बाबू का क्या नाम था? बाबू का नाम था फिलिप। बाबू का क्या नाम था? फिलिप है वो सिकंदर का बाबू का नाम था फिलिप। ठीक है भाई। सिकंदर का बाबू का क्या नाम था? फिलिप नाम था सिकंदर का बाबू का। एक बार पानी की घूंट मार लूं तो ठीक है भाई। सिकंदर का बाबू का क्या नाम था? फिलिप नाम था। और सिकंदर से संबंधित के प्रश्न याद रखने हैं जो मतलब कि सिकंदर का जन्म पूछ ले कोई यहाँ भाई। सिकंदर का जन्म जो पूछ रखा है तो 356 ईस्वी पूर्व, 356 ईस्वी पूर्व है वो सिकंदर का जन्म होया था। सिकंदर से संबंधित यह बातें याद रखनी। वैसे यो प्रश्न कौन पूछा जाएगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन? सिकंदर का जन्म कौन पूछा जाओ यो। ठीक है। नुए सिकंदर का सेनापति बताया था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। जिसकी जो पत्नी है वह किसकी वह बनी थी? ओ सॉरी पत्नी नहीं, जिसकी बेटी इसकी बेटी किसकी पत्नी बनी थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य इसका दामाद था। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर है वो सिकंदर का सेनापति था भाई।
ठीक है भाई। आइडेस्पीज का युद्ध, जो आइडेस्पीज का जो युद्ध है उसका संबंधित प्रश्न पूछा है भाई। जो आइडेस्पीज का जो युद्ध है वो मतलब कि मेनली किस किस का बीच में आया था? जो पंजाब का जो शासक था पोरस, ठीक है, उसका बीच में और सिकंदर का बीच में आया था, ये प्रश्न पूछा जाया करें। आइडेस्पीज का युद्ध किसके बीच में आया था? पोरस वर्सेस सिकंदर। पोरस और सिकंदर का बीच में है वो आइडेस्पीज का युद्ध आया था, ठीक है। पंजाब का शासक था पोरस, इसका बीच में और सिकंदर का बीच में आइडेस्पीज। जो सिकंदर था सारी जगह युद्ध जीतता होता, भारत का मैं घुसिया, पंजाब का दोहराया, पंजाब का जो शासक था पोरस, ठीक है, उड़ आया भाई सिकंदर का जल सेनापति अच्छे जो नहरा उड़ घुसिया भाई। उड़ घुसे पासा भाई जो के था सिकंदर ने बोला आप इतना तो आड़ा भी युद्ध करना है, लेकिन उड़ा एक झेलम नदी थी, आची चौड़ी नदी थी, और उस नदी थी मतलब सैनिक उसके इतनी जगह युद्ध करके आया, इतनी जगह युद्ध जीत के आया, थोड़े दिन आराम कराया करता, फिर बाज लिया करता। उसका तो चाह था भाई सारी धरती जीतने का, सैनिक का चाह थोड़ी था, उनकी तो ऊँह लेनी हो रही थी धक्का, ठीक है भाई। राजा को मानना पड़ा करता, तो उस चक्कर में गेल हो रहे थे, तो भाई थक लिए भाई, कितना है कि युद्ध और जीतता भाई। डेली की डेली वो सुबह उठ दिए चालो भाई युद्ध पे, सांझ होती फिर डट जाओ, उठ दिए चालो भाई युद्ध पे, बेचारे का बूढ़ा काम हो रहा था। सैनिक ने बोले भाई ए प्रभु ये जोड़े हाथ, कोन्या पार हो दिया तेरी झेलम नदी, मार पर कोन्या लड़िया जाते युद्ध, लड़ ले भाई तें तेरे पर लड़िया जाओ, जीत्या जाओ भारत तो जीत ले, पूरी धरती मार पर कौन लड़िया जाता। तो भाई सिकंदर जुगर सैनिका का हौसला डाउन हो गया, तारा कोई साथी हौसला डाउन कर दे हुआ तो उस पर बेचारा भाई एकला बखे होता। सोच लिया भाई सैनिक तो साथ दें दे को नहीं, चल अपना घर का नहीं उल्टा, तो उसका सिकंदर का भी मूड बदल गया भाई, तो के यूज जीता सैनिक के साथ कौन दें दे, मैं एकला के झंडे गाड़ दूँगा, चाल पड़ा भाई सिकंदर तो उल्टा, ठीक है भाई। तो सिकंदर का जो आइडेस्पीज का जो युद्ध है वो किस किस का बीच में था? पोरस वर्सेस सिकंदर का बीच में होया था आइडेस्पीज का युद्ध। झेलम नदी का जो किनारा था, झेलम नदी हुआ सिकंदर था पार हो ही कौन थी, और फिर अपना मतलब कि नदी पार करना था इनकार कर दिया था, ठीक है, और अपना फिर सिस्टम ख़त्म हो गया था। और उसका पाछा जो सिकंदर का जल सेनापति है, ठीक है, सिकंदर का जो जल सेनापति है उसका नाम पूछा जाया करे। तो सिकंदर का जो जल सेनापति था उसका क्या नाम था? निरियाकस है वो सिकंदर का जल सेनापति था। इसका नाम भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट ये वाला है सिकंदर का जो सेनापति वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर। जल सेनापति इतना घना इंपॉर्टेंट कौन है? उसका पास सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा है, सिकंदर का भी एक फेवरेट घोड़ा था, ठीक है, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा कौन था? वो फेवरेट था, चेतक नाम था उसका। तो नुए सिकंदर का भी एक फेवरेट घोड़ा था जिसका नाम था बऊ केफला, ठीक है, जिसका क्या नाम था? बऊ केफला है वो सिकंदर का फेवरेट घोड़ा का नाम था बऊ केफला, जिसका ऊपर बैठ की है वो उसने सारे के सारे युद्ध लड़े थे, ठीक है भाई। तो सिकंदर से संबंधित सिर्फ इतनी बातें याद रखनी, मेन ये बातें याद रखनी। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। बाबू का क्या नाम था? फिलिप नाम था। जन्म को नहीं याद रखना, ये कौन पूछा था? सिकंदर का सेनापति याद रखना है सेल्यूकस निकेटर। आइडेस्पीज का युद्ध किस किस का बीच में आया था? पंजाब का शासक पोरस और सिकंदर का बीच में जल सेनापति, यो भी घना इंपॉर्टेंट कोनी, घोड़ा यो भी घना इंपॉर्टेंट कोनी। मेन है ये जो ऊपर ले 3-4 पॉइंट है ये याद रखनी, ठीक है। तो भाई आज आप इन्हें पढ़ लिया सिकंदर का 12 माह, मौर्य वंश कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, और एक नंद वंश पढ़ दिया है। नंद वंश था उसका शासन पहला था, ठीक है। नंद वंश का जो संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। और जो अंतिम शासक कौन था जिसका इसका मतलब युद्ध होया था? अपना चंद्रगुप्त का जो युद्ध होया था, देखो कौन था? धनानंद, ठीक है। जो मौर्य वंश का उसका नंद वंश का नंद आ गया आखिरी में। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद, जिसका खेला था चंद्रगुप्त का युद्ध आया था। धनानंद को हराने के बाद ही मौर्य वंश की नींव पड़ी थी, ठीक है। और मौर्य वंश की नींव किसने डाली थी? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश अच्छी डाल समझ में आ गया हुआ, सिकंदर का सिस्टम समझ में आ गया, नंद वंश का समझ में आ गया। नंद वंश का भी पूछा जाया करे, तो ये बातें याद रखनी है। आज की क्लास में बस इतना है। थक गया हूँ बूंदी डाल। इंडिया जीके की आगा भी सीरीज में चल दी रहेगी पेपर ताई। सारे ती राम राम, धन्यवाद। अपना ऐप है वो या तो कल आ जाएगा, ठीक है। आज आने की संभावना थी लेकिन आज कुछ गूगल पर वेरिफिकेशन हुआ है तो कल तक आ जाएगा। उसके ऊपर आप ये मॉक टेस्ट ले आवाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट फ्री, मॉक टेस्ट को नहीं होते मॉक टेस्ट जो करता मॉक टेस्ट ही बाट देखे और आप मॉक टेस्ट दिवाएं तो मॉक टेस्ट ले आए जाएंगे। मॉक टेस्ट दियो अपना आराम था, जितने देसी को एक आधे कोर्स भी काट डांगे, ठीक है। मैथ, साइंस, इंग्लिश हिंदी आंधी के जो बड़का जिनमें कमज़ोर सब्जेक्ट हैं जो से जो हरियाणा जी के सारी मनाड़ा यूट्यूब पर करवाए रखी है, उसके के कोर्स बेचने भी। और कि मैं कोर्स का मनियारी हरियाणा जी के कौन लिकड़ किया हुआ है
फालतू में रुपये वेस्ट करने का कोई फायदा है को नहीं। टाइम वेस्ट मेरा भी होता रहे, रुपये वेस्ट हुआ। जो काम की चीज़ें हैं वो करवाएं कोर्स का मजबूत जो कर जो यूट्यूब पर जिनकी वैल्यू कौन समझते लोग। मैं यूट्यूब पर मैथ लाइक जाऊँ करवाण उसका 11वीं 12वीं का तो एक भी जना को नहीं आवा ना भाई, मैथ से क्या कराएं समझ में आवन और ने, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये बता मैंने देखा कौन केस का मैं फीमेल कॉन्स्टेबल का मैं 11वीं 12वीं का मैथ के पर्सन भी आ रहे थे, वो बोल बाल प्रोबेबिलिटी और वो परमुटेशन कम्बिनेशन बूढ़ा फिल्टर तारे उड़ जाएंगे गिराड़ी। जनरल मैथ तो मैं नहीं बेरा काम कर दो, इसका मैं कोर्स का मैं जनरल मैथ भी करवाया, सब की मैं करवाया। टेंशन ना लो तारा, मतलब पेपर का पहले नैया पार लगा दी वहाँ। सारे राम राम, धन्यवाद, गुड नाइट, सो जाओ सारे जने भाई।